जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बाबा, जो 2026 में इसे आने की पूरी संभावनाएं हैं बाबा। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबा। चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश, हम इस क्वेश्चन पर ढेर सारा वीडियो बना चुके हैं बाबा, इस बार भी बना रहे हैं। चलिए इसमें इस बनाने के रीजन ये है कि लास्ट में बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए इस वीडियो को लाना पड़ा। चलिए कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है। कह रहा है यदि किसी क्या है अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह जो है 9/11 हो जाता है। क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। आगे चलेंगे। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना। इसका जो मान है वह प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेगा? सबसे पहले हम अंश और हर मानेंगे। अगर अंश और हर नहीं मानेंगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा और क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से अंश और हर मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, देखिएगा, माना के अंश बराबर x और हर बराबर y। मान सकते हैं या नहीं? हाँ बाबा मान सकते हैं। अंश बराबर x और y बराबर हर बराबर y मान सकते हैं। अब क्या कह रहा है प्रथम अच्छी से प्रथम, यहां से चलिएगा पहला स्टेप या तो प्रथम प्रश्न से। यहां लिखे प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है कि अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश में भी जोड़ा जाता है और हर में। चलेगा x + 2 होगा और y + 2 होगा और ये कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। ये हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो यहाँ से x y हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? जब यहाँ पे इसको से तो इधर गुना हो जाएगा, इसको से इधर गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा 11x इधर से गुना कीजिए इसमें, तो 11x हो जाएगा +11 दूनी 22, ये दोनों से गुना हो जाएगा। बराबर दे देंगे 9y क्या हो जाएगा? 9y प्लस में हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो गया वो 18 हो गया। अब क्या करेंगे? 11x प्लस इधर हो जाएगा y चला गया इधर, बराबर की पट जाएगा क्योंकि हमें एक समीकरण चाहिए। तो समीकरण चाहिए तो बराबर की पट लेंगे तो 9y हो जाएगा। बराबर में इस 22 को ऊपर ले जाएंगे, बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 में से चलेगा 18 - 22 हो जाएगा। तो यहाँ 11x - 9y बराबर होगा कितना? तो देखेंगे तो हो जाएगा -4। कितना हो गया? -4। ये निकाल करके आ गया समीकरण फर्स्ट। क्या निकाल करके आ गया वो? तो ये हमें निकाल करके आ गया है समीकरण फर्स्ट, निकाल करके आ गया। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब चलेंगे दूसरा कथन से। यहाँ लिखेंगे दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न से चलेंगे बाबा। हम x और y के मान यहाँ भी निकालेंगे उसी तरीके से जिस तरह से ऊपर में निकाले। आप लोग को अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए दूसरे प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा? दूसरे प्रश्न का है यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। अंश और हर दोनों में चलेगा। अंश कितना है? अंश बोल रहा है वो 3। पहले शुरू तो 1 से अंश और +3 है और नीचे y +3 होगा, बराबर हो जाता है 5/6। तो इधर होगा 5/6 हो जाएगा। यहीं पे कर यहाँ लिख रहा है कि 3 + x + 3 बराबर 6 और यहाँ लिख रहा है y + 3 और इधर 5। तो गुना करना है इधर से और इधर से। तो गुना करते इधर हो जाएगा 5, x से गुना होगा 6 में तो 6x होगा, प्लस में 6 × 18 हो जाएगा। इधर जाएंगे बराबर के चिन्ह देंगे, इधर हो जाएगा 5y और +15। अब क्या करेंगे? देखिएगा यहाँ पे से एक चीज निकालेंगे बाबा। जो चीज होगा देखिएगा यहाँ हो जाएगा 6x प्लस ये बराबर के पट आएगा बाबा। तो ये हो जाएगा कितना? तो इधर हो जाएगा तो 18 - 15 बराबर हो जाएगा 5y। तो 6x बराबर लिख सकते हैं हम लोग 6x माइनस इधर हो जाएगा प्लस में है वो 18, तो इधर हो जाएगा प्लस में 3 बराबर में 5y। अब ये हम समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। इस तरीका से इस बराबर को ऊपर ले जाएगा, इसको बराबर के ऊपर ले जाएगा तो बात पड़ेगा बराबर है। तो हम यहीं से क्यों करें? हमेशा ही इधर 5 को हम बराबर को ऊपर ले जाएंगे। तो देखिएगा बराबर के ऊपर ले जाते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा नीचे तक? हाँ दिख रहा है बाबा, दिख रहा है। तो चलेगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं। y बराबर लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 6x
प्लस 3 बटा में इस 5 को लिखेंगे बउआ। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा नीचे में है बउआ, तो आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, तो हम बटा में 5 लिख दिए। ये समीकरण इसको 2 3 मान लीजिए, क्या मानिए 3 मानिए। अब इस समीकरण यहाँ लिखेगा y का मान समीकरण किस में रखने पर, तो फर्स्ट में रखने पर बउआ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट किधर है, तो इधर है बउआ। देखिएगा यह है 11x माइनस 9y बराबर -4 है। तो इतना है, तो हम लिख सकते हैं 11x माइनस है 9 है, गुना हो जाएगा 6x प्लस 3 से y का मान बटा में हो जाएगा 5 बराबर में -4 है, तो -4। अब क्या करेंगे 11x है तो 11x रहने देते हैं, इधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा। देखिएगा 9 छक्का कितना होता है, 9 5 15 9 छक्का 54 -54x हो गया, प्लस में 9 27 प्लस में होगा माइनस होगा, माइनस गुने प्लस होगा -27 और देखेंगे बटा में 5 है तो 5 में आ जाएगा। ऊपर से गुना होगा नीचे से गुना नहीं होता है, बराबर में -4 हो जाएगा। अब चलेंगे ये देखिएगा एक अलग ये जो है क्या है बउआ भिन्न है, और एक अलग ये भिन्न है, 2 भिन्न है बउआ। ये देखिएगा इधर नीचे कुछ नहीं तो एक ये पूरा में एक भिन्न है और इधर में एक भिन्न है। तो क्या करेंगे इस यहाँ पे एलसीएम 5 निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 11 5 55x माइनस 54x माइनस 27, ये हो गया बराबर में -4 हो जाएगा। अब देखिएगा ऊपर से हम इसको से गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा घटा लेते हैं हम लोग, यही घटा लेंगे 55x में से 54x घटा लेंगे तो खाली x बचेगा -27 हो जाएगा, बराबर में -24 हो जाएगा। 24 नहीं 520 से ही रहेगा बाबा, -20 हो गया। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो समीकरण को सोल्व करना तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, यहाँ समझना के बाद देखो समझना यही था, खाली यहाँ पे समझने का बात था, इधर समझने का बात थोड़े है, यहाँ पे तो ऐसे ही है, बस उसको सोल्व करना है, जैसे समीकरण निकालने उसके बाद। तो यहाँ पे चलेगा नीचे चलेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर हो लिखना चाहेंगे तो इस बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में 27 हो जाएगा, यह 27 माइनस 20 हो जाएगा। तो x बराबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, कितना निकल करके आ गया है 7 निकल करके आया, किसके बराबर, तो x बराबर 7 निकल करके आया। तो यहाँ चलेंगे अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो समीकरण थर्ड कितना हुआ, समीकरण थर्ड है, यहाँ से y का मान निकाले तो 6 y बराबर होता है 6x, x की जगह कितना निकल गया 7, तो 7 लिख देते हैं, प्लस में 3 है तो 3 लिख देते हैं, बटा में 5 है तो 5 लिख देते हैं। y बराबर लिखेंगे 7 5 7 का 42 होता है, प्लस में 3 होगा, बटा में 5 होगा, y बराबर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45 बटा 5, 9 5 45, y बराबर हमें निकल के आ गया है 9। तो पूछ रहा है वह भिन्न क्या होगा, करा वह विधि द्वारा भिन्न ज्ञात करे, भिन्न पूछ रहा है बहुत, तो हम यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर हो जाएगा। देखिएगा हम भिन्न निकाल करके लाए हैं x बटा में y, अंश में होना चाहिए x और बटा में जो हर में होगा वह y होनी चाहिए। तो x की जगह कितना निकल करके आए, x की जगह 7 निकल करके लेके आए हैं, देखिएगा यहाँ पे 7 निकल करके अब y बराबर 9 निकल करके आए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबा। तो आप लोगों को हम आशा करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर समझ में आ गया है, तो नहीं आया तो फिर से रिवीजन करके एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, आप लोग को समझ में अच्छे तरीका से आ जाएगा। तो मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत।